ब्राह्मण थे जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं। उनके यहाँ पर संतान योग नहीं बनता है। फिर एक संत की कृपा होती है, वो एक फल देते हैं। कहते हैं कि ये फल अगर आपकी पत्नी ने ग्रहण किया तो आपके यहाँ 9वें मास एक संतान होगी। अब महाराज उसके नियम बता दिए कि अच्छे काम करने हैं, कथा इत्यादि सुनना है, तीर्थ पे जाना है, सत्संग करना है, दान पुण्य करना है, 9 महीने तक बाहर आना जाना नहीं करना है। और बढ़िया महाराज धुंधली तो इधर पूरी विपरीत थी, झूठ वो बोले, चोरी चुगली की बात वो करे। जब तक 2-4 घरों में झगड़ा ना करा दे उसका काम में मन ना लगे, सारे उल्टे काम। और धुंधलियों की आज भी कमी नहीं है। पहले की धुंधली जब तक झगड़ा ना करा दे उसका भोजन नहीं पचता था। आजकल की धुंधली देवियां ऐसी हैं, जब तक वो सास की बात, बहू से बहू की बात, सास की झगड़ा बहन आती है, कहती है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, फल जाओ, एक गाय माता तुमने पाल रखी थी उनको खिला दो, और मेरे पास बच्चों की कमी थोड़ी है, मैं गर्भ से हूँ, तुम मेरे पति को धन दे देना, जो बालक होगा तुम्हें दे देंगे, चिंता मत करो। बोले वो तो ठीक है, पर ब्राह्मण से क्या कहूंगी? अरे बोले कहना क्या, 2-4 महीने रहो, फिर कह देना अब तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं अपनी बहन के यहाँ बच्चे को जन्म दूंगी, वहाँ सेवा करने के लिए बातें बना के आ जा। बोली ठीक ठीक। महाराज धुंधली ने वही किया, वो गाय माता को फल दिया, तो गाय माता गर्भ धारण करती है, 2-3 महीने रही। अब सर सकता है, ये होता वो होता बहाने करके अपनी बहन के घर चली जाती है। अब वहाँ 9 महीने बाद धुंधली की बहन के एक पुत्र होता है, तो वो उनके पति को धन देती है, वो बालक ले लेती है, वो पुत्र ले आती है। यहाँ 9 महीने बाद एक गाय माता ने भी दिव्य बालक को जन्म दिया। दिव्य बालक क्यों कहूं? क्योंकि उनके कान गाय के जैसे थे, पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, तो वो दिव्य बालक। दोनों का नामकरण हुआ। आत्मदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, एक बालक के लिए रो रहे थे, अब तो 2 हो गए, बड़े धूमधाम से नामकरण कराया। तो जो गाय माता के पुत्र होते हैं उनके क्योंकि कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गौकरण। और जो धुंधली के बालक हुआ है, धुंधली जिद करती है मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम तो धुंधकारी। अब उन्होंने समझाया देखो जिद मत करो, कोई अच्छा नाम रख लो। अब धुंधली तो पहले से ही जिद करती थी, उन्हें पता था पत्नी देवी आज से थोड़ी जिद कर रही, तभी से करती आ रही, आज कौन सा नया मानेगी, इसको समझाना ही बेकार है। तुम्हारा नाम रख लिया धुंधकारी। अब जैसे नाम वैसे काम, नाम का भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम होगा वैसे ही काम करेगा, इसीलिए कहते हैं बच्चों के नाम हमेशा अच्छे रखिए। आज तो पता नहीं क्या क्या कौन से नाम रख लिए जाते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, अनर्थ जरूर हो जाता है। तो नाम अच्छे रखिए। और कई लोग समाज में भी ऐसे होते हैं जिनको नाम की पड़ी रहती है कि हमारा नाम हो जाए, नाम हो जाए, नाम हो जाए। तो देखिए जिनको नाम की पड़ी है ना, तो उनको मैं बताती हूँ कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसे करो कि नाम हो जाए। और नाम भी फिर ऐसा ना हो, नाम के सुनते ही बड़े से बड़ा काम हो जाए, तब आपका नाम अच्छा है कि नहीं। लेकिन पहले काम तो करो उस पे, जब तो नाम होगा। और फिर नाम फिर ऐसा हो कि बड़े से बड़ा काम कोई फलाने व्यक्ति का काम है तुरंत हो जाए। तो नाम का व्यक्ति के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कई लोग कहते ना हमारा तो नाम खराब कर दिया, हमारा तो नाम ऐसे रख दिया, वैसे रख दिया। तो यहाँ पर नाम रख दिया धुंधकारी। अब गौकरण जी सत्संग में रहते हैं, भजन करते हैं, धुंधकारी धीरे धीरे बिगड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है और धीरे धीरे पाप करने लगता है। अब धुंधली क्या सोचती है, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा समझ जाएगा। और यही गलती बच्चों के साथ हम और आप करते हैं। जब बच्चा छोटा होता ना, कोई गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं, अभी तो छोटा है, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा सुधर जाएगा।
तो बड़े होके वो ऐसे सुधरते हैं कि आप सर पटक पटक के रोते हो। तो शुरुआत से उनको अच्छे संस्कार दीजिए। बड़े में फिर नहीं कोई सुनता। आप बच्चे को शुरुआत से जैसा सिखाओगे बड़े में वही करेगा। लेकिन आजकल की माताएं क्या कहती, नहीं नहीं हमारा लड़का तो बहुत अच्छा है, ये मोहल्ले के आवारा लड़कों ने बिगाड़ दिया है। और किसी भी चीज को ज्यादा अति करके मत दीजिए। ज्यादा लाड दोगे तो बच्चा बिगड़ेगा। अब देखिए ऐसे भी नहीं कह रही माता पिता है लाड प्रेम तो करेंगे, एक चीज की अति ना करे। गलत स्त्रियों का संग करने लगा, जब जीवन में कुसंग आया तो जो पिता उनके आत्मदेव जी थे बोले, उन संत ने सही बताया था उस समय आपके भाग्य में संतान सुख नहीं है। और कहने लगे ऐसा बालक मुझे नहीं चाहिए, वो घर का त्याग करके चले गए। अब गोकर्ण जी तो उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में है। अब महाराज पिताजी भी छोड़ के चले गए। अब माता धुंधली देवी अभी भी साथ है, क्योंकि माता की ममता है। इतने जल्दी थोड़ी पिघल सकते कि चलो इसको निकालो घर से, ये तो बात ही नहीं मानता। धुंधली ने फिर भी साथ नहीं छोड़ा। एक दिन मदिरा पान करने के लिए धुंधकारी के पास धन नहीं था, तो उसने धुंधली से मांगा। धुंधली ने देने से मना कर दिया। माता का हाथ पकड़ा, कुएं में धकेल दिया। तो अब तो माता की भी मृत्यु हो गई। अभी तक तो माता थी रोक टोक करने, अब तो वो भी गई। अब तो और वेश्याओं को घर में रख लिया। वो वेश्याएं एक दिन जिद करके हमें सोने के गहने चाहिए, गहने लाओ। अब उसके पास धन तो था नहीं, अब वो क्या करे? तो वो राजा के राजघराने से चोरी करता है, चोरी करके आता है, गहने देता है उन वेश्याओं को। वो वेश्याएं कहते देखो ये राजा का धन है, एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा। इससे अच्छा धुंधकारी को मृत्यु के घाट उतारते और धन लेके निकल लेते। अब धुंधकारी को कैसे मारा जाए? तो उसको बहुत मदिरा पान कराई जाती है। इतनी मदिरा पान कराई जाती है कि उसको चलने तक का होश ना रहे। खूब मदिरा पान कराता है। अब उसको चलने तक का होश नहीं, फिर भी मृत्यु नहीं हो रही है। उसको सूली पे टांग दिया जाता है, फिर भी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि जब कर्म अच्छे नहीं करे हो ना, तो मृत्यु भी इतनी आसानी से नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कर्म अच्छे करो तो मृत्यु अच्छी आती है। तब उसके ऊपर से दहकती हुई आगी के अंगारे मारे जाते हैं। और दहकती हुई आगी के अंगारे जब धुंधकारी के मुख पे पड़ते हैं, तब जाके बड़ी बेरहमी से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो वेश्याएं धन लेके चली जाती है। अब गोकर्ण जी को पड़ोसी बुलाते हैं कि ऐसे ऐसे आपके भाई की मृत्यु हो गई, ये हो गया है, क्या किया जाए तुम्हारा? फिर वो अंतिम संस्कार इत्यादि करते। गोकर्ण जी अकेले घर पे रहते हैं। एक दिन वो रात्रि के समय अपने आंगन में लेटे थे, तो देखते हैं एक भयंकर प्रेत उनके सामने भयंकर भयंकर रूप लेके आता है। उनसे पूछा, कहो तुम कौन हो? अब वो प्रेत अवस्था में तो बोल नहीं पाता है। तब गोकर्ण जी जाते हैं, हाथ में जल लेके आते हैं। जैसे उसके ऊपर जल छिड़कते तो उसके मुख से आवाज आती, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने कब का गया मैं कर दिया, तुम्हारी तो मुक्ति हो जानी चाहिए। बोले जब कर्म अच्छे नहीं करे हो तो गया में श्राद्ध करो या प्रयागराज। मृत्यु इतनी आसानी से हो भी जाए तो फिर तृप्ति नहीं होती है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाई कुछ भी करके मुझे इस प्रेत अवस्था से मुक्ति प्रदान करा दीजिए। बोले अभी तो रात है, सुबह होने तो कुछ करते हैं। अब कई लोग कह रहे होंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर्मों से बच सकते हैं, गंगा नहा लो तो क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? गंगा क्यों स्नान करने जाते हैं? अभी देखिए माघ मेला चल रहा है तो सब लोग जा रहे हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए। गंगा क्या कहते हैं? पापों को धोती है। पाप तुम करो वो धोए गंगा। इतना डबल माइंडेड है, तुम पाप करो गंगा मैया धोने को है। अभी कुछ ही महीनों पहले महाकुंभ जब लगा था प्रयागराज में, ट्रेन एकदम भरी, स्टेशन एकदम भरे पड़े थे, आदमी मर मर जा रहे थे, पर महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे। क्यों?
क्योंकि वहां स्नान करने से पाप धुलते। तो देखिए मैं स्पष्ट कर गंगा वही पाप धोती है जो अनजाने में हो जाए, जैसे चींटी इत्यादि हमारे पैर के नीचे आ जाए या हम अनजाने में झूठ बोल जाए, किसी का बुरा कर दे, पता ना हो। गंगा वो पाप धोती है जो अनजाने में किए जाए, जो सोच सोच के जान जान के सोची समझी साजिशें करते हो ना, ये गंगा मैया कभी नहीं धोती, ये खुद को ही धोने पड़ते हैं। और तुम सोच रहे कि हम गंगा स्नान करके पापों से बच जाएंगे, नहीं बचोगे। जो सोची समझी साजिश करी है, भगवान उसका ब्याज लगा के वापस करते कि ये तुमने किया था, इसका पद पकड़ो अभी। तो इसलिए कर्म अच्छे करिए। देखिए